एक संस्करण के अनुसार श्रद्धा ने एक बेटी की कामना की। वशिष्ठ ने बलिदान करते समय उसकी इच्छा पर ध्यान दिया और इस तरह एक बेटी का जन्म हुआ। हालांकि मनु को एक पुत्र की इच्छा थी, इसलिए वशिष्ठ ने विष्णु से अपनी बेटी का लिंग बदलने की अपील की। इला का नाम बदलकर सुद्युम्ना रखा गया। 7 खातों में इला को मनु की सबसे बड़ी या सबसे छोटी संतान के रूप में वर्णित किया गया है। मनु की संतान के रूप में इला के 9 भाई थे। 11 वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण में पाए गए एक अन्य विवरण के अनुसार इला का जन्म महिला के रूप में हुआ और वह महिला ही रही। रामायण में इला का जन्म कर्दम के पुत्र के रूप में हुआ है, जो भगवान ब्रह्मा की छाया से पैदा हुए प्रजापति थे। इला की कहानी रामायण के उत्तरकांड अध्याय में बताई गई है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ की महानता का वर्णन किया गया है। रामायण, लिंग पुराण और महाभारत में इला बहलीक का राजा बन जाता है। जंगल में शिकार करते समय इला गलती से श्रावण रीछ का जंगल में प्रवेश कर जाती है, जो देवी पार्वती का पवित्र उपवन है। श्रावण में प्रवेश करने पर उसके पति शिव को छोड़कर सभी पुरुष प्राणी, जिनमें पेड़ और जानवर शामिल हैं, महिलाओं में बदल जाते हैं। नोट्स 1 एक किंवदंती बताती है कि एक महिला यक्षिणी ने खुद को हिरण के रूप में प्रच्छन्न किया और जानबूझकर इला को अपने पति को राजा से बचाने के लिए उपवन में ले गई। 11 लिंग पुराण और महाभारत चंद्र वंश को शुरू करने के लिए शिव द्वारा जानबूझकर किए गए कार्य को इला के लिंग परिवर्तन पर जोर देते हैं। एक भागवत पुराण, रामायण के अनुसार जब इला मदद के लिए शिव के पास थी, तो शिव ने उपहास के साथ हंसी उड़ाई, लेकिन दयालु पार्वती ने अभिशाप को कम कर दिया और इला को हर महीने लिंग बदलने की अनुमति दी। हालांकि एक पुरुष के रूप में वह एक महिला के रूप में अपने जीवन को याद नहीं रखेगा, और इसके विपरीत जब इला अपने महिला परिचारिकाओं के साथ अपने नए रूप में जंगल में घूम रही थी, बुध ग्रह के देवता और चंद्रमा देवता चंद्र के पुत्र बुध ने उसे देखा। हालांकि वह तब कर रहा था, इला की सुंदरता ने उसे पहली नजर में उससे प्यार करने के लिए प्रेरित किया। बुध ने इला के परिचारिकाओं को किम पुरुष उभयलिंगी शाब्दिक रूप से क्या यह एक पुरुष है 10-13 में बदल दिया और उन्हें भाग जाने का आदेश दिया। इला ने बुध से विवाह किया और पूरा 1 महीना उनके साथ बिताकर विवाह को संपन्न किया। हालांकि इला एक सुबह सुद्युम्न के रूप में जागी और उसे पिछले महीने के बारे में कुछ भी याद नहीं था। बुध ने इला को बताया कि पत्थरों की बारिश में उनके अनुयायी मारे गए हैं और इला को 1 साल तक उनके साथ रहने के लिए मना लिया। प्रत्येक महीने के दौरान जब वह एक महिला के रूप में बिताती थी, इला बुध के साथ अच्छा समय बिताती थी। प्रत्येक महीने के दौरान एक पुरुष के रूप में इला ने पवित्र तरीकों की ओर रुख किया और बुध के मार्गदर्शन में तपस्या की। 9वें महीने में इला ने पुरुरवा को जन्म दिया, जो चंद्र वंश के पहले राजा बने। फिर बुध और इला के पिता कर्दम की सलाह के अनुसार इला ने शिव को प्रसन्न किया और शिव ने इला के पुरुषत्व को स्थायी रूप से बहाल कर दिया। विष्णु पुराण की एक अन्य कथा में विष्णु को सुद्युम्न के रूप में इला के पुरुषत्व को बहाल करने का श्रेय दिया गया है। 2:15 भागवत पुराण आदि ग्रंथ बताते हैं कि पुरुरवा के जन्म के बाद इला के 9 भाइयों ने अश्वमेध यज्ञ द्वारा या ऋषि वशिष्ठ इला के पारिवारिक पुरोहित ने शिव को प्रसन्न कर उन्हें इला को हर महीने पुरुषत्व का वरदान देने के लिए मजबूर किया, जिससे वह किम पुरुष बन गए। 3-4-9 लिंग पुराण और महाभारत में पुरुरवा के जन्म का वर्णन है, लेकिन इला की लिंग बदलने की स्थिति के अंत का वर्णन नहीं है। वास्तव में महाभारत में इला को पुरुरवा की माता और पिता दोनों के रूप में वर्णित किया गया है। 16 वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण में पाए गए एक अन्य विवरण के अनुसार इला एक महिला के रूप में पैदा हुई। इसके बाद सुद्युम्न को पार्वती ने श्राप दिया और वह एक बार फिर स्त्री में बदल गया, लेकिन शिव के वरदान से वह एक बार फिर पुरुष बन गया। कहानी के लगभग सभी संस्करणों में इला एक पुरुष के रूप में रहना चाहता है, लेकिन स्कंद पुराण में इला एक महिला बनना चाहता है। राजा इला सया पर्वत पर पार्वती के उपवन में प्रवेश किया और महिला इला बन गया। इला एक महिला बने रहना चाहता था और पार्वती, गौरी और गंगा नदी की देवी गंगा की सेवा करना चाहता